आज हम पढ़ रहे हैं रेडिकल इक्वेशन 10th क्लास चैप्टर नंबर 1। रेडिकल इक्वेशन आपके पास क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन में जाते हैं कि अगर हमारे पास वेरिएबल जो हो वो रेडिकल के तौर पे अभी यूज हो रहे हों तो हमारे पास इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन होती है, या ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन आ जाए या वेरिएबल अंदर रेडिकल साइन आ जाए वो आपके पास रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। मेरे पास एक इक्वेशन है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन होगी। यहाँ पे रेडिकल साइन भी आया हुआ है और रेडिकल जो आपके पास टर्म यूज हो रही है। मैं को लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। ये भी हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है। रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसी तरह मतलब रेडिकल साइन खत्म करना पड़ेगा। अब रेडिकल साइन खत्म करना है तो ये है अंडर रूट का साइन। अब इसको खत्म करने के लिए हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए। तो रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए या इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इसका स्क्वायर लेना पड़ता है। ठीक हो गया। अब किसी इक्वेशन में रेडिकल एक भी आ सकता है, दो टर्म में भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, व्हाटएवर जितनी भी होंगी ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। सही। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की कोई ना कोई वैल्यू निकल के आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब वैल्यू जब निकल के आएंगी तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, अपनी वैल्यूज को इसी इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। जब पुट करेंगे, अगर जो सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हर करें x की जगह पे दो वैल्यूज आ जाती हैं, एक वैल्यू x की जगह पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती है कि 0 के इक्वल रिजल्ट दे आती है। ठीक हो गया। और दूसरी वैल्यू जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है वो कहलाएगी इसका ट्रू रूट। अब दूसरी वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ कोई ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही इक्वेशन को, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, एक्सट्रेनियस रूट। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाती है एक -3/2। ठीक हो गया। और एक x की वैल्यू आ जाती है 1। सही। तो ये वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में ये वाली इक्वेशन अगर हम ले लेते हैं चेक करने के लिए कि इसमें ट्रू और एक्सट्रेनियस रूट कौन सा है, तो फर्स्ट करें हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई है। तो अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × -3/2 प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 के साथ कैंसल, अंडर रूट ऑफ -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 भी कैंसल, आपके पास 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन ये वाला जो x की वैल्यू है -3/2 ये हमारे पास इसका ट्रू रूट है। अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू 1 इसी इक्वेशन में, तो हमारे पास रिजल्ट कुछ यूं बनेगा, सेटिस्फाई कर लिया या नहीं। तो 2 × 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अंडर रूट ऑफ 2 × 1 ये आ जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 0। अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। इट मींस अंडर रूट ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू 0 के x की ये जो वैल्यू 1 हमने पुट किया यहाँ से, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब नहीं कर रही तो ये वाला जो रूट निकल के आया है ये हमारे पास कौन सा रूट कहलाएगा, एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा। ठीक हो गया। हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। इसी 10th क्लास की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन हल करते हैं। उसमें से फाइंड करते हैं कि कौन से इसके रियल रूट्स हैं और कौन से एक्सट्रेनियस रूट हैं। का हम एक पार्ट उठा रहे हैं। अंडर रूट ऑफ 29 - 4x इज इक्वल टू 2x + 3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। हमारे पास ये अंडर रूट का साइन पड़ा हुआ है। अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर ले लेना है। तो अंडर रूट ऑफ 29 - 4x इसका स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे 2x + 3 इस टर्म का स्क्वायर। तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में यहाँ पे तो कैंसल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास रह जाएगा 29 - 4x। अब राइट साइड के ऊपर हम चेक करें तो यहाँ पे 2x + 3 होल का स्क्वायर है। आपके पास यहाँ पे दो टर्म में आपस में ऐड हो रही है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास लगेगा a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जो इक्वल होता है a² + b² + 2ab। तो ये टर्म आपके पास बन जाएगी 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 3, 2x × 3।
नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 29 माइनस 4x इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है 9 आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 तो ये बन जाएगा 12x। अब हम क्या करते हैं एक इक्वेशन बना देते हैं यहाँ पे ये जो टर्म लेफ्ट साइड के ऊपर खड़ी हुई है इसको राइट साइड के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। जब राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x। जब ये वाली टर्म इधर शिफ्ट होंगी तो ये बनेगा माइनस 29 और प्लस 4x आ जाएगा इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं इनको सॉल्व करते हैं 4x स्क्वायर 12x प्लस 4x ये बन जाएगा हमारे पास 16x 9 प्लस का है और माइनस का 29 तो माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम चेक करते हैं तो हमारे पास 4 इसमें से कॉमन आ रहा है तो टेकिंग 4 एज कॉमन जब 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4x स्क्वायर 4 इंटू यहाँ पे 4x स्क्वायर में से 4 कॉमन आ गया तो x स्क्वायर रह जाएगा प्लस 16x का 16x में 4 चला जाएगा तो 4x रह जाएगा माइनस का 20 या 4x में से कॉमन है तो पीछे माइनस 5 रह जाएगा इक्वल टू 0। बाई डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड दोनों साइड के ऊपर 4 को डिवाइड कर देना है तो यहाँ पे 4 डिवाइड कर दिया इस साइड के ऊपर भी 4 डिवाइड कर यहाँ पे 4 के साथ कैंसिल हमारे पास बच गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गई है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किसी भी मेथड के थ्रू जो 3 मेथड हमने पढ़े हुए थे उन्हीं में से किसी एक के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है इसको मैं रिपीट कर देता हूँ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब बाई फैक्टराइजेशन मैं इसके दो फैक्टर बना देता हूँ 4 को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो 4 को अगर हम ब्रेक करें तो प्लस 5 माइनस 1 करें तो प्लस का 4 आता है और 5 इंटू माइनस 1 करें तो माइनस का 5 आता है। मीन यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज किया है फैक्टराइजेशन मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये टर्म हमारे पास बन गया। अब हम क्या करेंगे इस पेयर में से x कॉमन आ रहा है पहले पेयर में से तो पीछे रह गया x प्लस 5 और इसमें से माइनस 1 हम कॉमन लें तो पीछे x प्लस 5 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 पीछे हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बाई जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अब जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी ऑलरेडी कि जो भी दो फैक्टर आपके पास होते हैं या 3 फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होकर इक्वल टू 0 दे रहे होते हैं तो उनमें से कोई भी फैक्टर हमारे पास 0 के इक्वल हो सकता है। तो सारे फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं और चेक करते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 पुट किया है और दूसरा फैक्टर था x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जहाँ से x इज इक्वल टू 5 आ गया है और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये दो वैल्यू आपके पास x की आ गई है। फिलहाल हमें ये नहीं कंफर्म कि ये दोनों इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू 5 और 1 दोनों इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर इसको सेटिस्फाई कर रही है तो इट मीन ये इसका सॉल्यूशन है अदरवाइज नहीं है। तो वेरिफिकेशन हम करते हैं। वेरिफिकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि पुटिंग वैल्यूज ऑफ x ये जो x की वैल्यू हमारे पास अभी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है और निकल के आई है इनको क्या करना है इक्वेशन 1 में पुट करना है जो हमारे पास मेन इक्वेशन 1 में गिवन थी। ठीक हो गया। जो क्वेश्चन गिवन था इसमें जाके वैल्यूज पुट करनी है। तो जब हम पुट करें तो अंडर रूट ऑफ 29 माइनस 4x x की वैल्यू मैं एक दफा 5 पुट कर रहा हूँ इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 3 ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 29 माइनस 20 is equal to 5 2s are 10 plus 3 तो अंडर रूट ऑफ 9 is equal to 13 भी आपके पास इक्वल नहीं आ रहा। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि x is equal to 5 जो है वो हमारे पास फॉल्स रूट है। ठीक हो गया। जो रूट फॉल्स होता है वो हमारे पास क्या होता है तो इसमें से एक्सट्रेनियस रूट निकल आएगा। एक्सट्रेनियस रूट वो हमारे पास आ गया 5। अब हम पुट करते हैं
1 को, x इज इक्वल टू 1 दूसरी वैल्यू थी, तो अंडर रूट ऑफ 29 माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इक्वल टू 2x प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 29 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, इट मीन x इज इक्वल टू 1 जो आ जाएगा वो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट निकल के आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट हमारे पास सिर्फ x इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर किसी ने नोट करना है तो इसको नोट कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 13। जहां पे हमारे पास तीन रेडिकल टर्में यूज हो रही हैं। ठीक हो गया, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। व्हाटएवर तरीका हमारे पास वही है कि अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ता है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जहां पे मैं लिख देता हूं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का अगर स्क्वायर लेना है तो अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 4 इस लेफ्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 13 इसका स्क्वायर। ठीक हो गया, अब जहां पे चेक करें तो दोबारा हमारे पास दो टर्में यूज हो रही हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर की टर्म बन रही है, तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी हमारे पास होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये टर्म बन जाएगी अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की टर्म में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 और b की टर्म में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 4 इज इक्वल टू राइट साइड के ऊपर एक ही अंडर रूट था तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होकर 6x प्लस 13 रह जाएगा। यहाँ पे आए तो ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल। अब जहाँ पे 2ab की टर्म में देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल लग रहा है। प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल हमने पढ़ा हुआ था कि अंडर रूट ऑफ a डॉट अंडर रूट ऑफ b हमारे पास इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ a b के। हम क्या करते हैं, अंडर रूट के नीचे दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट खत्म हो गया था, 2x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 4 प्लस 2ab, इन दो टर्म को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है अंडर रूट के नीचे। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। सही, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन टर्मों को आपस में क्या करते हैं, एडजस्ट टर्म जो हो सकती हैं उनको कर देते हैं। 2x प्लस 2x ये आ जाएगा 4x माइनस 3 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। अंडर रूट के अलावा बाकी जो टर्में बची थी उनको हम लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास रह जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 और राइट साइड के ऊपर आ जाएगा 6x प्लस 13 में से माइनस हो जाएगा 4x माइनस 1। ये वाला 4x और 1 जो है प्लस के हैं, राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इनका साइन चेंज हो जाएगा माइनस के साथ। और ये रह जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 6x में से 4x चला गया पीछे 2x प्लस 13 में से 1 चला गया तो प्लस का 12 रह जाएगा। ठीक, अब हम 2 को इधर से खत्म करना है, तो 2 को खत्म करने के लिए डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, इधर भी 2 डिवाइड कर देना है, इधर भी 2 डिवाइड, जहाँ पे 2 2 के साथ कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू, यहाँ वाला 2 के ऊपर 1 टाइम जा रहा है, x प्लस 6 बच जाएगा। ठीक हो गया, x प्लस 6 किस तरह बचा कि यहाँ पे अलग-अलग भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि 2x ओवर 2 प्लस 12 ओवर 2। अब 2 वाला इसके ऊपर 1 टाइम जा रहा है और 2 वाला 12 के ऊपर 6 टाइम जा रहा है, तो जहाँ पे 1x प्लस 6 लिख दिया, x प्लस 6 लिख सकते हैं। अब हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर एक रेडिकल साइन आ गया,
जाएगा। ठीक हो गया। अब इस रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर इसके स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 6 इस साइड का स्क्वायर। अंडर रूट और स्क्वायर यहाँ पे आपस में कैंसिल, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 रह जाएगा। और इस साइड के ऊपर अगर हम चेक करें तो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab, तो 2ab करें तो 12x हमारे पास बनेगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक ही साइड के ऊपर सारी टर्मों को शिफ्ट कर देते हैं, तो जो ही कोई साइड शिफ्ट करके जाएगी, कोई टर्म साइड शिफ्ट करेगी, चेंज करेगी, तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 एज इट इज, x स्क्वायर इधर आया तो माइनस x स्क्वायर, 36 इस साइड के ऊपर माइनस का 36 बन गया और 12x इस साइड के ऊपर माइनस 12x रह गया इक्वल टू 0 बन गया। अब 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला जाए तो हमारे पास 3x स्क्वायर आ गया और प्लस का 2x है माइनस का 12x है, तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस 10x, माइनस 12 एंड माइनस 36 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो 3 और माइनस के 48 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 144 आता है। ठीक हो गया। अब माइनस 10 को हमने ब्रेक डाउन करना है। माइनस 10 को ब्रेक डाउन इस तरह करना है कि अगर हम इसके दो फैक्टर बनाए जिनका प्रोडक्ट माइनस 144 आना चाहिए, तो वो आपके पास माइनस 18 और प्लस का 8 है। माइनस 18 और प्लस के 8 को मल्टीप्लाई करें तो यही फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास ये टर्म इक्वेशन यूं बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब पेयर बन गए, यहाँ पे पहले पेयर में से 3x कॉमन लें, x माइनस 6 बनेगा, प्लस का 8 कॉमन लें, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमारे पास x माइनस 6 आ गया है और दूसरा फैक्टर है 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। उसी तरह बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी by zero product property x minus 6 is equal to 0 एंड दूसरा फैक्टर 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर दिया। जहाँ पे x इज इक्वल टू 6 आ गया है और एक x आपके पास जहाँ पे 3x इज इक्वल टू माइनस 8 आएगा, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड x विल बी इक्वल टू माइनस 8/3। ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन आ गया, जो इक्वेशन थी। अब कंफर्म नहीं है कि इनमें से हमारे पास रियल रूट कौन सा है और फॉल्स रूट कौन सा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन्हीं दो वैल्यूज को हमें इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा, जिस तरह पिछला क्वेश्चन में हमने किया है और वेरीफाई इसको करके दिया है। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इन्हीं दो वैल्यूज को बारी बारी इक्वेशन 1 में उसी तरह पुट कर देने हैं। अगर आपके पास सेटिस्फाई कर रही होंगी जो वैल्यू, तो वो आपके पास उसका सोल्यूशन सेट में आ जाएगी, और जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट में आ जाएगी। नेक्स्ट वाले करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 1.3 का लास्ट है आई थिंक। यहाँ पे हमने इसको करना है, रेडिकल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है हमने। तो अब अगर हम रेडिकल इक्वेशन में रेडिकल के नीचे चेक करें तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनी हुई है ऑलरेडी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक हो गया। अगर हम इसका स्क्वायर दोनों तरफ लेके इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी की टर्म जब आपस में बनेगी, फार्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक टर्म बन जाएगी x पावर 4। तो इससे बचने के लिए हमने पिछली एक्सरसाइज में ट्राई करी थी कि यहाँ पे अगर आप चेक करें अंडर रूट के नीचे वाली टर्म में, तो पहली दो टर्म दोनों में सेम है, x स्क्वायर प्लस 2x है और यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 2x है। तो हम क्या करेंगे, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 1, जहाँ पे मैं लेट करता हूँ, लेट y जो है वो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x के इक्वल है। ठीक हो गया। और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे था x स्क्वायर प्लस 2x और वो हमने लेट किया होगा y के इक्वल, तो x स्क्वायर प्लस 2x की जगह पे आप y लिख देंगे, आगे रह जाएगा प्लस का 4। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ
y प्लस 9 इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करते हैं, लीनियर टर्म में बन गई हैं, इनका हम स्क्वायर लेते हैं, तो मेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर ले लेना, इस साइड के ऊपर भी स्क्वायर, जहां पे भी स्क्वायर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो अंडर रूट ऑफ y प्लस 4 इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस 9 ऐसे टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab a की जगह पे आएगा अंडर रूट ऑफ y प्लस 4 और b की जगह पे आएगा अंडर रूट ऑफ y प्लस 9 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, y प्लस 4 प्लस y प्लस 9 प्लस 2 इंटू दोबारा प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल, मतलब है दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं रेडिकल के नीचे, तो सिंगल रेडिकल के नीचे दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25। अब जहां पे लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास y प्लस y 2y प्लस 13 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25। अब अंडर रूट के अलावा जो टर्में पड़ी हुई हैं उनको हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जब इन टर्मों को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये अंडर रूट सॉरी इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट साइड के 2 अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25 माइनस 2y माइनस 13। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25 में से 13 चला जाए तो 12 माइनस 2y आ जाएगा। अब इसमें से हम 2 को अगर कॉमन ले लें, जब इनको दोनों तरफ डिवाइड कर दें बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, इधर भी 2 डिवाइड हो गए, यहाँ पर ये वाला 2 इसके ऊपर 1 टाइम जा रहा है, इसके ऊपर 6 टाइम, यहाँ पे 2 2 के साथ कैंसल, तो हमारे पास रह जाएगा द रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 6 माइनस 9। अब सिंगल रेडिकल बच गया तो दोबारा हम क्या करेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर दोबारा हम स्क्वायर लेते हैं, तो हमारे पास जब स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, डायरेक्टली हमारे पास क्या बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 रह जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और इस साइड में आए तो 6 माइनस y होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला। a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास किस तरह होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे आ जाएगा 6 स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 6 इंटू माइनस y, तो ये बनेगा माइनस 12y बनेगा। सही। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये वाली टर्म में लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, इस साइड पे आएगा तो माइनस 36, y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस y स्क्वायर, और माइनस का 12y इधर आएगा तो प्लस 12y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे 36 के साथ कैंसिल, y स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा 13y प्लस 12y इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 13 प्लस 12 25y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0, इसका रिजल्ट आ गया। ठीक, तो हमने क्या चीज फाइंड करनी थी, हमने x की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लेफ्ट क्या होता है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x, हमने क्या करना है यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्वेश्चन 2 में जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x अगर मैं कॉमन लूं तो पीछे मेरे पास x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। दोबारा अगेन बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एक x इज इक्वल टू 0 आ गया और दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जहां से x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। अब ये दो वैल्यूज x की आ गई हैं, अब हमने क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशन 1 में
और हमें पता चलेगा कि इसमें से कौन सा इसका रियल सोल्यूशन है और कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है। ठीक हो गया। इसी तरीके के साथ आपके पास पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी कि 3 क्वेश्चन मैंने हल किए हैं, बाकी क्वेश्चन इन्हीं के रिलेटेड हैं। जिस तरह ये 3 क्वेश्चन हल हुए हैं आपने बाकी इसी तरह करते हैं।